एक मर्तबा पापा आज़म ग्रेगोरी दहम और कैथरीन के दरमियान गुफ्तगू हुई और जिसकी तर्जमानी फादर रेमंड काकवा ने की, क्योंकि कैथरीन को लातीनी ज़ुबान नहीं आती थी और पापा आज़म इटालियन ज़ुबान ना जानते थे। दुराने गुफ्तगू कैथरीन ने नहायत अफसोस से कहा कि रोमन कुरिया को तो आसमानी फ़ज़ाइल और नेकियों से भरपूर जन्नत होना चाहिए था, मगर वहाँ से तो दोस्त की बुराइयों की बदबू आती है। पापा आज़म के दरियाफ्त करने पर उन्हें मालूम हुआ कि कैथरीन तो सिर्फ चंद ही रोज़ से रोमन कुरिया में आ जा रही है, तो वो हैरान रह गई कि इतने कम अरसे में उसने कैसे इसकी हालत जान ली। इसके बाद कैथरीन रोबदाराना तौर पर खड़ी हुई और एक आतिशफ़शां की तरह फट पड़ी। कातिम दिल खुदाबाद की इज़्ज़त और जलाल में आपको बताती हूँ कि जो मैंने कहा है, रोमन कुरिया के लोगों से गुनाहों और बदकारियों की बदबू इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, मगर बदकारों को ये बदबू महसूस नहीं होती और ना ही उनके ज़मीर की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, क्योंकि वो हर गुनाह करने के आदी हो चुके हैं। पापा आज़म खामोश रहे। इर्द गिर्द सुनने वाले और खुद रेमंड इस बात पर हैरत ज़दा थे कि कैथरीन ने किस इख्तियार से इतने सख्त रवैये से पापा आज़म को ये कहा है। कैथरीन के दौरान सफ़र भी कुछ ऐसे ही वाक़यात रूनुमा हुए जो उसकी बातनी बसीरत की तस्दीक करते हैं। उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उसके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी थे। इनके रख रखाव और बैरूनी किरदार और गुफ्तार से वो बाइज़्ज़त और शुरफा में शुमार होते थे, मगर उनकी जड़ें गुनाह में गड़ी हुई थीं और वो नहायत खुदसर, ज़िद्दी और हट धर्म लोग थे। कैथरीन फ़ौरन उनकी गुनाहगार हालत जान जाती, इसलिए वो उनके मुंह न लगना चाहती थी। अगर वो लोग इससे बात करने की कोशिश करते तो वो वहाँ से उठ जाती और जाते जाते कहती, हमें पहले अपने गुनाह आलूदा ज़िंदगी को पाक साफ करना है और तब्दील करना है, अपने आप को इब्लीस के चुंगल से छुड़ाना है, तो फिर हम खुदा के बारे में बात कर सकते हैं। एक मर्तबा कैथरीन की मुलाकात एक बिशप साहब की मदखला से हुई। वो औरत अपने आप को बड़ा नेक और ईमानदार ज़ाहिर कर रही थी, मगर कैथरीन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर रखा था। जब कैथरीन से चेहरा फेरने की वजह दरियाफ्त की गई तो उसने कहा कि जब वो औरत बोल रही थी तो उससे ऐसी बदबू आ रही थी कि मेरी जगह अगर कोई और होता तो कराहत से उसका जी मतलाने लगता।